हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। और मैं प्रफुल्ल महाजन आज आपके साथ लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है बॉयलर एक्सेसरीज और ये है पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी पढ़ चुका है और साथ ही साथ उसके पहले वीडियो में हमने स्टीम जनरेटर के बारे में इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ था। और बाद में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है जो कि होता है फीड पंप बॉयलर एक्सेसरीज का। और दूसरा आज पार्ट है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं बॉयलर एक्सेसरीज, जिसमें हम देखेंगे सुपर हीटर। तो चलिए बिना किसी देरी के सुपर हीटर को स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सुपर हीटर और किस तरह से वर्क करता है। एक बार अगर हम देखें जैसे कि बॉयलर एक्सेसरीज, स्टार्टिंग में आपका पार्ट जो टॉपिक है मेन हेडिंग है बॉयलर एक्सेसरीज, वो होती है जो कि बॉयलर के लिए बहुत जरूरी तो नहीं होती, हाँ, लेकिन अगर आप इसे बॉयलर में नहीं लगाते तो ये बॉयलर की एफिशिएंसी को कुछ हद तक के कम कर देती मतलब बॉयलर नॉर्मल में कम एफिशिएंसी में रहता है, लेकिन अगर आप बॉयलर एक्सेसरीज लगाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी काफी हद तक की बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। तो ये एक ऑक्सिलरी पार्ट आप बोल सकते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो बॉयलर एक्सेसरीज में आज हम पढ़ने वाले सुपर हीटर को चलिए जानते हैं क्या होता है सुपर हीटर। Superheater is a vital part of a boiler system that is used to increase the overall efficiency of the thermal power plant। मतलब जैसा इसमें कहा है कि जो बॉयलर होता है हिंदी में है अधितापक। अधितापक का कार्य होता है कि बॉयलर के अंदर भाप जो बनती है ना, तो उसके तापमान को और उच्च स्तर तक के बढ़ाने का काम होता है, जिसका होता है आपके सुपरहीटर का, ठीक। ये क्या काम करता है अगर हम देखें उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी इस तरह से आप देखिए तो उसके स्टीम के टेंपरेचर को बढ़ा देता है, तो उससे बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मोर स्पेसिफिकली इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स वेट स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम जिसे हम कहते हैं, into dry steam as a dry steam contain more thermal energy। मतलब इसमें जैसे बात किया है, जो अगर हम मुख्य तौर पे देखें तो आपकी जो सुपर हीटर होते हैं ये ऐसे डिवाइस होती है जो कि आपकी जो वेट स्टीम होती है, मतलब उसका भाप जो होती है उसको हीट प्रोवाइड करके उसकी एफिशिएंसी को उसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर देती है। और इससे हम देखिए कि उस ड्राई स्टीम में हम जानते हैं कि ड्राई स्टीम की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो काफी अच्छी होती है, जिससे कि आपको आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे आप उसे टरबाइन पे बॉयल कर रहे हैं है ना, और जो जिसमें भी आप उसे यूज कर रहे हैं तो उससे आपको ओवरऑल आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है ड्राई स्टीम से। तो सुपर हीटर की अगर बात करें, सुपर हीटर increases the temperature of the steam above its saturation temperature by utilizing of exhaust gases। मतलब हमने जैसे देखा कि जो सुपर हीटर होता है वो स्टीम को सैचुरेटेड स्टीम से ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है। इट मींस कि वो उसके टेंपरेचर को ही बदल देता है और टेंपरेचर के बदलाव होने से उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। अगर स्टीम में रहती है, पर अगर आप सैचुरेटेड स्टीम अगर आप देखें तो उससे ऐसे होता है कि थोड़ी नमी वाली स्टीम जिसमें कि थोड़ी मॉइस्चर पाई जाती है। लेकिन अगर ड्राई स्टीम की बात करें तो वो ड्राई होती है, मतलब उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं पाई जाएगी और नमी नहीं तो उसकी पावर एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक। तो हमने कहा कि ये जो आप जब वहां पे बॉयलर के अंदर स्टीम को गर्म करने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए हॉट गैसेस का यूज जो करते हैं तो उससे निकले जो हॉट गैसेस बची हुई जो रेसिडुअल गैसेस होती है तो उसका यूज हम करके उसे रीयूज करके स्टीम को गर्म करने में उपयोग में लाते हैं। तो ये इसमें बात की कि जो एग्जॉस्ट गैसेस बोला है, मतलब जो बची हुई बाहर जाने वाली जो गैसेस होती है उसका हम उपयोग करते हैं स्टीम को गर्म करने के लिए, और वो डिवाइस आपकी कहलाती है सुपर हीटर, ठीक। आगे अगर हम देखें सुपर हीटर के लिए तो इट इज यूजेस फायर ट्यूब बॉयलर। हाँ, यहाँ पे अगर मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो फायर ट्यूब बॉयलर होता है, साथ ही साथ वाटर ट्यूब बॉयलर भी यूज होता है, ठीक। अगर हम देखें उसके एग्जांपल लंकाशायर बॉयलर जो हो गया आपका, या फिर अगर आप और भी बहुत सारे बॉयलर्स के नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो विलकॉक जो बॉयलर होता है उसमें भी आपके जो सुपर हीटर होता है वो लगाया जाता है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने से इसमें कोई इशू नहीं है कि आप फायर ट्यूब में यूज करेंगे या वाटर ट्यूब में ही करेंगे। चलिए आगे देखिए, सुपर हीटर कंसिस्ट of say set of superheater tubes in form of U tubes and two headers।
मतलब इसमें कहा है कि जो आपके सुपर हीटर की अगर हम बात करें तो ये जो यू शेप में इसके ट्यूब्स लगी हुई रहती है, जो ये जो आपने एक्चुअल में अगर हम देखें वर्किंग प्लेस पे तो इस तरह से आपको कुछ सुपर हीटर डिवाइस बॉयलर में लगी हुई होती है। और जैसा कि आपको दिख रहा है ये देखिए ये कुछ यू शेप में बने हुए हैं, ठीक। और साथ ही साथ जैसे कि इसमें कहा था कि दो हेडर लगे हुए होते हैं इसमें, तो ये दो हेडर कौन से हैं? तो ये जैसे आपको दिख रहा है ये और ये आपके दो हेडर्स लगे हुए होते हैं, ठीक। इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अगर हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो फंक्शन की अगर बात करते हैं सुपर हीटर की, सुपर हीटर का कार्य क्या होता है? तो इन सुपर हीटर द वेट और saturated dry steam is superheated by increasing its steam temperature above its saturation temperature। मतलब इसमें बताने का यह प्रयास किया है कि जो सुपर हीटर है वो क्या काम करता है कि जो सैचुरेटेड स्टीम होती है, ठीक, जो भाप होती है उसका वो टेम्परेचर बढ़ा करके उसे ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, उसके सैचुरेशन टेम्परेचर के अबव और गर्म कर देता है, ठीक। यहाँ एक एग्जांपल लेकर चलूंगा, जैसे आप देखिएगा कि पानी अगर हम रखे चूल्हे पर गर्म करने के लिए तो डायरेक्ट वो स्टीम नहीं बनता, उसे कुछ देर लगता है। तो देर होता है कि वो ओवरऑल उसका जो पूरा एक जो कण है वो पूरा तरीके से गर्म हो जाते हैं, तभी कोई भी पदार्थ अपने पूरे एक साथ जितने भी उसके मैटर है उसके जो अमाउंट ऑफ मास है तो सबको अगर हम बोले हर एक परमाणु अणु उसका जब पूरा गर्म हो जाता है तभी वो अपनी पूर्ण अवस्था चेंज करता है। ऐसा नहीं कि आधा हो गया आधा नहीं हुआ, उसने बस अपनी स्टेट चेंज कर दिया। उसका एक ईच एंड एवरी पार्टिकल गर्म होना चाहिए अच्छे तरीके से, तब जाकर वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट को चेंज करता है। तो उस तरह से हम ये समझ सकते हैं। सुपर हीटर आर हीट एक्सचेंजर, मतलब सुपर हीटर जो बोला है उसे हमने यहाँ पे क्या कहा है? हीट एक्सचेंजर, ठीक। in which heat is transferred to saturated steam to increase its temperature। मतलब एक्सचेंजर मतलब जो ये एक तरह से स्थानांतरण वाला काम करता है, मतलब एक अपनी हीट को दूसरे को स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। तो हमने कहा है एक्सचेंजर कह रहे हैं। विच हीट मतलब जो कि अपने अंदर जो उसके पास जो हीट होती है वो जो सैचुरेटेड स्टीम होती है उसे वो प्रोवाइड कर देता है, दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक। तो एक्सचेंज करने का काम से वो उसे उसकी ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं किस तरह से वर्क होता है आपका जो फर्नेस ब्लास्ट होती है उसमें। आगे अगर हम देखें द सेट ऑफ U2 इज कनेक्टेड विद मेन स्टीम पाइप थ्रू हेडर, मतलब इसमें कहा है कि जो U2 की अगर हम बात करें ये क्या कनेक्ट होता है? मेन स्टीम जो पाइप होते हैं उससे कनेक्ट रहता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो देखिए ये यहाँ से जाकर के ये भी यहाँ से जाकर के यहाँ मेन स्टीम जो पाइप है, जैसे आप देखिएगा वेट स्टीम यहाँ से बन करके निकल रही है, तो इससे इसका कनेक्शन रहता है किसका? U2 का, ठीक। The U2 is placed in path of flue gases। जो U2 की अगर बात करें तो ये कहाँ बना हुआ रहता है? तो अगर जो आपके जो फ्लू गैसेस जो होती है आपकी, मतलब फ्लू गैसेस मतलब जो गर्म करने वाली जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो गर्म गैसेस होती है ना, तो वो जहां से निकलती हुई होती है उसी मार्ग पर हम क्या रख देते हैं? आपका U2 रख देते हैं, और इस गैसेस का एक अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है, वो वेस्ट में जाती है। अगर यहाँ हम सुपर हीटर में डालते तो ये सीधे चल जाती और इसका कोई यूज ही नहीं हो पाता। लेकिन हमने क्या काम किया कि यहाँ सुपर हीटर लगाने से आपकी जो वेस्ट गैसेस या एग्जॉस्ट गैसेस आप बोले वो जा रही थी और उसमें कुछ जो गर्मी थी उसको हमने सुपर हीटर के थ्रू अवशोषित कर लिया और इस गर्मी का उपयोग स्टीम को और सैचुरेटेड स्टीम से ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए किया है, ठीक। चलिए आगे अगर हम देखें तो सुपर हीटर स्टीम हैज द फॉलोइंग एडवांटेज, मतलब सुपर हीटर स्टीम तो हमने देख लिया किस तरह से वर्क करती है, कहां लगी होती है, ठीक। आगे हम देख रहे हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज की अगर बात करें स्टीम कंजप्शन ऑफ द एंड और टरबाइन इज रिड्यूस, मतलब इसमें कहा है कि जो स्टीम कंजप्शन होता है भैया आप यही जहां आप टरबाइन पर स्टीम दे रहे हैं तो उससे वो जो कंज्यूम हो रही है जिससे उसकी जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है तो एक तरह से बोलिए कि वो कंजर्व कर रही है, तो क्या होता है कि इससे वो कंजप्शन की मात्रा थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। और जितनी स्टीम में आप मान लीजिए पहले कुछ कम पावर बना रहे थे तो अब क्या होगा कि जैसे आपने सुपर हीटर स्टीम जो ड्राई स्टीम प्रोवाइड किया आपने तो उतनी मात्रा में आपको स्टीम नहीं लगेगी, ठीक।
अगर हम देखें तो इससे और एक शब्द में कहें ना तो इससे होता है कि संयंत्र की जो दक्षता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, आगे अगर हम बात करें लॉसेस ड्यू टू द कंडेंसेशन इन द सिलेंडर्स एंड द स्टीम पाइप्स आर रिड्यूस, मतलब अगर लॉसेस की बात करें जो कंडेंसेशन होने के लिए जो संघनन की प्रक्रिया उसके लिए अगर हम देखें और इन द सिलेंडर्स में जो होती थी स्टीम पाइप्स आर रिड्यूस, मतलब उसकी जो मात्रा होती है वो रिड्यूस हो जाती है। पहले कंडेंसेशन की जो होती थी कि पहले होता था कि बहुत सारा जो स्टीम में क्या होता था, आप देखिएगा कि जो सैचुरेटेड स्टीम होती है तो उसमें क्या होता है नमी बहुत ज्यादा होती है और नमी होती है तो वो काफी बहुत ज्यादा मात्रा में कंडेंस होती है और उससे काफी सारा पानी निकल जाता है। और तो आप अगर आपने ड्राई स्टीम दिया तो भी कंडेंसेशन की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि जो स्टीम थी आपकी उसमें जो पानी की मात्रा थी या वाटर की जो ह्यूमिडिटी थी वो बहुत कम थी। अब बहुत कम होगी तो कंडेंस होने के बाद में वाटर कहां से बनेगा, तो ये जो काम है वो घट गया थोड़ा कंडेंसेशन होने का। ठीक, इरोजन ऑफ द टरबाइन ब्लेड्स इज एलिमिनेटेड, मतलब कि भाई आपने देखा कि जो सैचुरेटेड स्टीम होती है उसमें होता है कि थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है तो वो क्या काम करती है जाकर के जब टरबाइन पे हम उसे फ्यूल में लाते हैं तो ह्यूमिडिटी टरबाइन के कांटेक्ट में आकर के टरबाइन के ब्लेडों को संचालित करती है, इरोजन करती है। तो हमने जो सुपरहीटेड स्टीम जब हमने उसके ड्राई स्टीम जब हम बात करते हैं वो जब टरबाइन पे घुमाया या प्रोवाइड किया तो उससे उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता और इरोजन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक, तो ये भी इसका फायदा आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आगे अगर हम और देखें तो एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम प्लांट इज इंक्रीजेस, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपकी प्लांट की है एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। ठीक, अगर हम और एक और देखें टरबाइन में विस्तार के अंतिम पड़ाव पर भाप का ढीलापन कम हो जाता है जिससे टरबाइन फलकों का संचालन कम हो जाता है। जैसे हमने अभी बात किया था तो ये सारी चीजें होती है भाई आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो सुपर हीटर है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ बॉयलर में। ठीक, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन को थोड़ा शॉर्ट में अगर हम देखें बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक बात थोड़ा मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो आपके वॉल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये आपके सुपर हीटर लगा होता है, ये वाटर लेवल है आपका। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो होती है बॉटम ट्यूब यहाँ पे रखा होता है, फायर ब्रिक्स होता है ये जो इसे प्रोटेक्ट कर लेता है, टेम्परेचर बनाए रखने का काम करता है। ये आपके डैम्पर है, ये चिमनी है जहाँ पर कि आपकी जो हॉट गैस है वो बाहर निकलती है। सुपर हीटर में देखिए ये हेडर है। ठीक, तो मेन स्टॉप वॉल्व यहाँ पर दिया हुआ है एक और, तो आपके यहाँ पे देखिए जो दो वॉल्व दिए यहाँ और एक वॉल्व दिया यहाँ पर आपका। ठीक है, फिर अलग अलग वॉल्व्स आपके दिए हुए हैं। जैसे देखिए आपका कि जब यहाँ पे आप इधर से आप गैसेस को जो आपकी वेट स्टीम है ये जो फ्लो होती है यहाँ इस ट्यूब से, तो इस समय ये जो ट्यूब आप नीचे जा सकते हैं, मान लीजिए अगर इसे हम एक ट्यूब करते हैं तो ये बंद रहता है, क्लोज रहता है। और ऊपर वाला जो स्टीम अगर बात करें देख लीजिए थोड़ा लिख देते हैं हम, ये मान लीजिए ए ट्यूब है आपका और ये बी, ये है आपका बी ट्यूब। ठीक, और ये आपका सी वॉल्व, ट्यूब नहीं वॉल्व। ठीक है, तो ये आपने देखा इस तरह से। तो जब आप अब देखिए जब आपका एक वॉल्व बंद रहेगा तो यहाँ से आपकी हीट स्टीम जाना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और यहाँ से आपकी जो हॉट गैसेस के कांटेक्ट में आएगी तो ये गर्म करने का काम करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ट्यूब्स थ्रू द व्हिच वेट और सैचुरेटेड ड्राई स्टीम फ्लो and hot combustion gases passes around these tubes. By this way, the wet or saturated dry steam take heat from the tube gases और become superheated। वही सारी चीजें बताया जो कि अभी हमने लास्ट में डिस्कस किए कि भाई यू शेप में इसकी जो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसके जो सुपरहीटर होता है उसकी जो ट्यूब्स होती है वो यू शेप में लगी हुई होती है, दो हेडर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और आपने देखा कि जो पाइप कनेक्शन होता है जिसमें कि दो ऊपर वाले पाइप में दो बॉल होते हैं, नीचे एक बॉल होता है। जब एक बंद रहता है तो दोनों के दोनों खुले रहते हैं और दोनों अगर बंद रहेंगे तो ये नीचे वाला खुला रहेगा। तो इस तरह से हम इसके वर्किंग कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं। अगर आगे इसके क्लासिफिकेशन की बात करें कि भाई जो आपका सुपर हीटर होता है उसको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ हीट रिसेप्शन, मतलब हीट रिसेप्शन के आधार पे हमने देखा तो उसे तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला आपका कन्वेक्टिव सुपरहीटर, दूसरा आपका रेडिएंट सुपरहीटर और तीसरा है आपका कॉम्बिनेशन सुपरहीटर। तो ये हमारे तीन प्रकार हुए सुपरहीटर के।
आइए जानते हैं कि क्या होता है आपका कन्वेक्टिव सुपरहीटर। तो कन्वेक्टिव सुपरहीटर की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है। जो कन्वेक्टिव सुपरहीटर को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे हम कहते हैं संवहन अतितापक। तो संवहन अतितापक होता यह है कि यह अतितापक गर्म गैसों के मार्ग पर स्थित होते हैं। इनमें ऊष्मा का अंतरण संवहन के द्वारा होता है। भाई आपने हीट ट्रांसफर की 3 प्रोसेस पढ़ी होगी, ठीक है। एक होता है संवहन, चालन और एक विकिरण होता है। तो ठीक आपको याद आ गया होगा, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। तो वही आपका कन्वेक्टिव, यही आप उसे देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि आप जो स्टीम होती है उसको सुपर ड्राई स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस का इसमें यूज किया जाता है, ठीक। आगे अगर हम देखें, इन द convective superheaters, the superheaters are placed between or near the water tubes where the superheated tubes receive heat by the convection from combustion gases। मतलब इसमें कहा है कि जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सारे आपके अलग अलग दिए हैं पार्ट्स दिए हैं। जो सुपर हीटर्स की अगर हम बात करें तो ये यूट्यूब शेप है, ठीक है। तो इसमें भाई चीजें कहा है कि ये जो होता है कन्वेक्टिव सुपर हीटर्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ लगा हुआ होता है, तो जो आपकी वाटर ट्यूब्स होती है आपकी, है ना, और साथ ही साथ आपकी जो कंबस्ट, जहां पर आपकी कंबशन की प्रोसीजर होती है, वहां पर आपके ये यूट्यूब इसी के जस्ट नजदीक लगा हुआ रहता है। और नजदीकी के साथ में क्या होता है कि जैसे वहां से हीट प्रोड्यूस होती है आपके घर में, जो हॉट गैसेस है वहां से पास होती है, तो वो कन्वेक्शन के थ्रू क्या होता है, वो गर्म हो जाती है और उसी कांटेक्ट में आने से, हीट के कांटेक्ट में लगातार रहने से यहाँ पे गर्म गैसेस, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का थोड़ा गर्म हो जाता है, जिससे कि इसके कांटेक्ट में आने वाली स्टीम भी खुद ब खुद गर्म हो जाती है, ठीक। फ्रॉम सेकंड अगर हम बात करें तो रेडिएंट टाइप सुपरहीटर्स की है। तो इसमें कहा है इन द रेडिएशन सुपरहीटर्स द सुपरहीटर्स आर प्लेस्ड इन द वॉल ऑफ द फर्नेस ऑफ अ स्टीम boiler where the superheater tubes receive heat by the direct radiation from fire and radiation from the refractory walls। मतलब इसमें कहा है कि ये जो आपका रेडिएटर टाइप का जो सुपर हीटर होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे आपके हॉट गैसेस है वो जाती कहाँ पे, आपकी बाहर जैसे निकलती है वो, तो रेडिएशन के थ्रू उसकी जो किरणें है, अगर आप बात कीजिए, रेडिएशन मतलब किरणों से ही आशय होता है। तो जैसे कि वो किरणें, आप जब आप फर्नेस ब्लास्ट में आपने कोई फ्यूल जलाया, फ्यूल जलाने से क्या होगी, वहां पे एक हीट भी जनरेट होगी, हीट के साथ में कुछ लाइट भी जनरेट होगा, वो सारा का सारा जाकर के वहां की जो ब्रिक्स होती है, फायर ब्रिक्स होती है, आसपास जो दीवारें लगी हुई होती है, तो उसमें जाकर के वो टकराती है, और टकराने के बाद में सीधे वो वापस आकर टकराती है आपकी जो सुपर हीटर्स के जो ट्यूब्स होते हैं उस पे टकराती है, और उसको टकराने से रेडिएशन के थ्रू वहां सब गर्मी हो जाती है, वहां एक तरह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और इस तरह से वो टेम्परेचर स्टीम को और हीट प्रोवाइड उसके टेम्परेचर को और बढ़ाने का काम करता है, ठीक। आगे अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन टाइप की, तो कॉम्बिनेशन टाइप सुपर हीटर, इन कंबाइंड सुपर हीटर्स द स्टीम फर्स्ट इंटर द रेडिएंट सुपर हीटर एंड देन द कन्वेक्टिव सुपर हीटर। मतलब इसमें कहा है कि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, एक तो आपका कन्वेक्टिव का भी और दूसरा रेडिएटर का भी, ठीक। In this heat of combustion is transferred to the superheater's tubes by the radiation and then convection। पहले होता है रेडिएशन की प्रोसीजर होती है और जस्ट उसी के बाद में कहा है कि कन्वेक्शन की प्रोसीजर भी होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए एक बार मैं चीजें समझा दूं, जैसे आप में से काफी लोगों की चीजें समझ याद नहीं आ रही होगी, तो एक बार मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ। रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन मतलब सूर्य की किरणों का आप उदाहरण दे सकते हैं कि सूर्य की किरणें जैसे पड़ती किसी चीज के ऊपर, जैसे अभी मान लीजिए गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आप थोड़ी देर के लिए किसी चीज को रखिए धूप में, तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे आपने आयरन रॉड रखा है, तो 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद जाइए तो वो क्या हो जाती है, भाई सूरज तो कितने दूर है, लेकिन अर्थ पे आपकी जो रॉड आपने रखा था अपनी छत के ऊपर, मान लीजिए आंगन में, तो वो ऑटोमेटिकली गर्म हो गई। अब वो गर्म कैसे हो गई, तो वो रेडिएशन की, तो उसकी रेडिएशन आई यहाँ पर, उस पर टकराई और उसके ऊपर गर्म हो गया। अगर हम कन्वेक्शन जो आपका जो एक रेडिएशन अगर हमने बात किया और कंडक्शन की बात करें, तो कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे आप
कोई हीट सोर्स जल रहा है और उसके अंदर आपने का जो पार्ट है, आयरन रॉड का एग्जांपल लेते हैं, उसे ही रख दिया, तो क्या होता है कि वो उसके कांटेक्ट में ऐसे धीरे 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 उसके एक सिरे को गर्म करते हुए चले जाता है। इसका सबसे सीधा एग्जांपल आप अपने जो ब्लैक स्मिथी होता है, जो लोहार होता है, वो क्या काम करता है, उसमें आपने जरूर देखा होगा कि वो अपने झोपड़ी के पास में चूल्हा उसका होता है एक छोटा सा, उसके पास में एक बना हुआ रहता है जहाँ पे जो एक हीट सोर्स होता है, कोयला वगैरह जलाता है, वहां पे वो अपने आयरन के पार्ट्स को रखता है, तो वो धीरे 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 पूरे गर्म होने लगते हैं, एकदम रेड हो जाते हैं। तो वो कह सकते हैं कि वो कंडक्शन के थ्रू होता है। और कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, एक चाय बना रहे हैं आप किसी चूल्हे के ऊपर, तो आपने भाई एक बर्तन में आपने क्या लिया, पानी लिया और नीचे से आपने हीट प्रोवाइड करा। अब ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट पानी को आग के ऊपर रख दिया और पानी गर्म हो गया, नहीं ना, उसमें एक बीच में एक लेयर आई, तो वो जो आपका एग्जांपल है वो है कन्वेक्शन का। सेम आप सिमिलरली आपके जो सुपर हीटर है उसको भी कोरिलेट करके चल सकते हैं कि वो इसी तरीके से हॉट गैसेस के कांटेक्ट में आता है, खुद भी गर्म हो जाता है और फिर इसके अंदर जो सैचुरेटेड स्टीम जो फ्लो होती है उसे भी वो गर्म कर देता है और ड्राई सुपर हीटर स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, आई होप कि जो आपके समझ में आए होंगे। एडवांटेज तो मैंने जैसे देख लिया था, कुछ कुछ एडवांटेज थे, ठीक है। इट डिक्रीज द स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन ऑफ द स्टीम इंजन और टरबाइन, मतलब कि इंजन में जो अनावश्यक जो पहले स्टीम कंज्यूम होती थी उसकी खपत को ये कम करने का काम करता है। ठीक, इट डिक्रीज द कंडेंसेशन लॉसेस इन द सिस्टम स्टीम पाइप्स एंड द स्टीम इंजन सिलेंडर, मतलब वही कहा है कि भाई इसमें जो कंडेंसेशन की जो प्रोसीजर होती थी, भाई हमने जैसे लास्ट में बताया अभी कि काफी सारी जब उसमें नमी रहती थी तो उसको काफी सारी कंडेंसेशन होने में टाइम लगता था, तो उस टाइम को ये कम कर देता है, उसी टाइम का हम यूज और अन्य वर्क में उपयोग में लाते हैं। आगे कहा है इट एलिमिनेट्स द इरोजन ऑफ द टरबाइन ब्लेड्स, वही ये जो कोरोजन है इसको कम करने का काम करता है टरबाइन ब्लेड, जिससे कि आपकी टरबाइन जल्दी खराब भी नहीं होगी और आपकी जो सेटअप है या जो आप बोल सकते हैं जो आपने जो पावर प्लांट लगाया है उसकी जो लाइफ लाइन है या ड्यूरेबिलिटी वो भी ज्यादा रहेगी। द एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम प्लांट इंक्रीज, और इस तरीके से आपकी हमने कहा जैसे इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी, काफी दिनों तक आपको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, बार-बार खर्चा नहीं आएगा। और अंत में मैं वीडियो को दी एंड करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर पसंद आया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं पसंद आया तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।